नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली श्रृंखला, जो आपकी हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते आ रहे हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है नीलगिरी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी शिमला रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी कोलकाता रेलवे स्टेशन या ऑप्शन डी भायखला रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भायखला रेलवे स्टेशन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है म्यांमार या ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार। मिचोंग चक्रवात म्यांमार के द्वारा नामकरण किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अंडर 23 वुमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 किसने जीता। तो अंडर 23 वुमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 के बारे में बात की गई है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगर यहाँ पर पुरुष इमर्जिंग एशिया कप 2023 का बात की जाती तो इसके विजेता कप पाकिस्तान ने 2023 में जीता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है। अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित ये पूछा गया है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटियाली, ऑप्शन सी फिरोजाबाद या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटियाली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, दो सूची दी गई है, उनको मिलान करना है। स्थान दिया गया और स्थान से संबंधित वस्तुओं के बारे में पता किया गया है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद का संबंध है कांच की चूड़ियों से, तो ऑप्शन ए का संबंध हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। चलिए बी मेरठ, तो मेरठ का क्या प्रसिद्ध है, तो मेरठ का खेल का सामान प्रसिद्ध है, तो बी का 1 हो जाएगा। सी नजीबाबाद, नजीबाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, तो नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है, तो सी का 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी सहारनपुर, सहारनपुर कागज व लुगदी के लिए प्रसिद्ध है, तो डी का 3 हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 1। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में, ए का 2, बी का 1, सी का 4, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए कर्मा, ऑप्शन बी पाई डंडा, ऑप्शन सी भागोरिया, ऑप्शन डी नटवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाई डंडा। बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा दिवाली के समय पाई डंडा लोक नृत्य किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है। ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी गाजियाबाद या फिर ऑप्शन डी बरेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायबरेली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था। ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1969। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1989 में ही उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित की गई थी उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध गीतज्ञ गिरजा देवी कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन ए लखनऊ घराने से, ऑप्शन बी आगरा घराने से, ऑप्शन सी बनारस घराने से या फिर ऑप्शन डी ग्वालियर घराने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बनारस राजघराने से। गिरजा देवी का संबंध बनारस राजघराने से था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2014 या फिर ऑप्शन डी 2020। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आरंभ की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, खेलों के संबंध में वाडा का अर्थ क्या है। WADA का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ऑप्शन सी रेसलिंग एंटी डोपिंग एसोसिएशन या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड ऑटोनोमस डोपिंग एजेंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश का राज्य लोक नृत्य नाटी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? ऑप्शन ए NW2, ऑप्शन बी NW83, ऑप्शन सी NW10, ऑप्शन डी NW15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NW2। नेशनल वाटरवे 2 भारत और बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के मध्य भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 30 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 29 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो गोल्डन गर्ल आत्मकथा के बारे में बात की गई है। ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी साइना नेहवाल या फिर ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीटी उषा। तो गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा है। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म पूछा गया है। ऑप्शन ए सौरा चित्रकला उड़ीसा, ऑप्शन बी बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी फड़ चित्रकला राजस्थान या फिर ऑप्शन डी गुलेर चित्रकला कर्नाटक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया है। गुलेर चित्रकला आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूर्ण रूप क्या है? IFSC का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल कोड, ऑप्शन बी इंडियन फंक्शनल कैलकुलेशन सिस्टम, ऑप्शन सी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड या फिर ऑप्शन डी इंडियन फाइनेंशियल सोशल कोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1961 से 1966, ऑप्शन बी 1969 से 1974, ऑप्शन सी 1956 से 1961 या फिर ऑप्शन डी 1951 से 1956। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1956 से 1961 तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी कोलेरू या फिर ऑप्शन डी लोकटक झील। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में काली कपास मृदा की संरचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? ऑप्शन ए भूरी वन मृदा, ऑप्शन बी ग्रेनाइट और शिस्ट के, ऑप्शन सी विदरी या ज्वालामुखी चट्टान के या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विदरी ज्वालामुखी चट्टान द्वारा। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा कब भारत में काली कपास मृदा की संरचना हुई है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अर्थात कौन सा ऐसा महाद्वीप है इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका को ही पक्षियों का महाद्वीप उपनाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो भारत के राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्रम पूछा गया है। तो ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन डी चतुर्थ, चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से विवर्णित है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद या फिर ऑप्शन डी जाबलोपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चेर शासकों ने, ऑप्शन बी पांड्य शासकों ने या ऑप्शन सी चोल शासकों ने या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रकूट शासकों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासकों ने। एलोरा का जो मंदिर था उसको राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन ए एंटोनियो मांस्ट्रेट, ऑप्शन बी ट्रेवर्नियर, ऑप्शन सी सैदी अली रिस या फिर ऑप्शन डी पीट मुंडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रेवर्नियर।
ये फ्रांसीसी जौहरी था जिसने मुगल काल के दौरान भारत की 6 बार यात्रा की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? ऑप्शन ए हंटर आयोग, ऑप्शन बी किचनर आयोग, ऑप्शन सी मैकडोनाल्ड आयोग या फिर ऑप्शन डी फ्रेजर आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रेजर आयोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? ऑप्शन ए अलीगढ़ कॉलेज, ऑप्शन बी हिंदू कॉलेज, ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर ऑप्शन डी फोर्ट विलियम कॉलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा ही बीएचयू की स्थापना की, इसलिए बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का सही सुमेलित युग्म चुनिए। ऑप्शन ए नागरिक हेतु समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 45 में वर्णित, ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का या फिर ऑप्शन डी कृषि तथा पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 में वर्णित है। ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर निम्नलिखित में से कौन परामर्श देता है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी नीति आयोग के अध्यक्ष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। जो भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस तिथि से 5 वर्ष का होता है? ऑप्शन ए निर्वाचन की अधिघोषणा की तिथि से, ऑप्शन बी निर्वाचन परिणामों की घोषणा की तिथि से, ऑप्शन सी उसके सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से या फिर ऑप्शन डी अपने प्रथम अधिवेशन के निर्धारित तिथि से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल अपने प्रथम अधिवेशन के निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित समवर्ती सूची में वर्णित है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी कारागार, ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया या फिर ऑप्शन डी लोक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो मानव पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है? तो ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी मुंह, ऑप्शन सी छोटी आंत या ऑप्शन डी बड़ी आंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत में मानव पाचन तंत्र का भोजन का पूर्ण पाचन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी कार्बनिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन ए रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी समतापी परिवर्तन, ऑप्शन सी भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन डी उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूध का दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? ऑप्शन ए शेल, ऑप्शन बी फ्यूज, ऑप्शन सी स्विच या फिर ऑप्शन डी एलिमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एलिमेंट। अगर पूछ ले कि जो हीटर होता है उसमें किसका तार होता है तो उसमें तार का जो प्रयोग होता है वो नाइक्रोम का तार होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी तिल्ली, ऑप्शन सी पित्ताशय की थैली या फिर ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत में पित्त का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय मूल की किस लेखिका को वर्ष 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए अनीता देसाई, ऑप्शन बी कविता सैनी, ऑप्शन सी शिव शंकरी या फिर ऑप्शन डी नंदिनी दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंदिनी दास को वर्ष 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो ऑप्शन ए 124, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 135, ऑप्शन डी 142। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 127। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127 थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी यमुना एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी गंगा एक्सप्रेसवे या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियन चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता गया? ऑप्शन ए पंकज आडवाणी, ऑप्शन बी सौरभ कोठारी, ऑप्शन सी गीता सेठी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज आडवाणी द्वारा भारतीय खिलाड़ी जो थे जो दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियन चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश के नीलगिरी में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी सीतापुर या फिर ऑप्शन डी बिजनौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? ऑप्शन ए भांड पाथेर, ऑप्शन बी स्वांग, ऑप्शन सी रासलीला या फिर ऑप्शन डी जात्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रासलीला। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोकनाट्य रासलीला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 शिशुओं पर है? ऑप्शन ए 933, ऑप्शन बी 902, ऑप्शन सी 916 या फिर ऑप्शन डी 892। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 902। प्रति 1000 शिशुओं पे 902 बालिका शिशु हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न सूची दी गई है क्षेत्र और खनिज संसाधन से। तो चलिए देखते हैं। सोनभद्र में आपका बॉक्साइट ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। इलाहाबाद में आपका इलाहाबाद में इलाहाबाद का सीसा बालू खनिज प्रसिद्ध है। ललितपुर में तांबा प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी चित्रकूट का चूना पत्थर। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसका दिया गया है सोनभद्र, ए का हो जाएगा 3, ए का 3। ऑप्शन सी ए का 3, बी इलाहाबाद का सीसा बालू, बी का 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही दो आंसर ए बी से मैच कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्न में से किस घराने से संबंधित थे? ऑप्शन ए रायगढ़ घराना, ऑप्शन बी जयपुर घराना, ऑप्शन सी लखनऊ घराना या फिर ऑप्शन डी बनारस घराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन सी लखनऊ घराना। कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए जया तिवारी, ऑप्शन बी संपत पाल देवी, ऑप्शन सी कमला भसीन या ऑप्शन डी वंदना शिवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपत पाल देवी गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, एटीएम में टी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए ट्रेलर, ऑप्शन बी ट्रंक, ऑप्शन सी ट्रांसलेशन या फिर ऑप्शन डी ट्रांसफर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेलर। एटीएम का पूर्ण नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए गुजरात के सोमनाथ मंदिर को, ऑप्शन बी पुरी के जगन्नाथ मंदिर को, ऑप्शन सी कोणार्क के सूर्य मंदिर को या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर मंदिर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खड़गवासला, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी देहरादून या फिर ऑप्शन डी कोच्चि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, हरिप्रसाद चौरसिया का नाम नीलगिरी से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए
तबला, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी वायलिन या फिर ऑप्शन डी बीड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांसुरी। ये हाजी प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित थे। बी इज द राइट आंसर। तो ये सीरीज़ आपकी एक समाप्त हो गई। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।